Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Shreya and I am back here with a new part of the French Revolution. So guys, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब फ्रांस रिवॉल्यूशन हो गया था तो उसके बाद से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का बना, वो कैसा रहा, उसमें कैसे कैसे लॉज बने, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग ये भी देखेंगे कि लोगों के जो राइट्स हैं उनका डिक्लेरेशन कैसे हो, यानी कि वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। और फिर हम लोग देखेंगे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस के बारे में बात करते हैं। तो जब रिवॉल्यूशन हो गया था तो फिर जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसे नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ने ड्राफ्ट किया था, यानी कि लिखा था। और ये कब लिखा था? 1791 में ये लिखा हुआ पूरा ख़त्म हो गया था। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया था उसके बहुत सारे फीचर्स थे। तो वो क्या क्या थे देखिए। इट लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, यानी कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो मोनार्क था, यानी कि जो वहाँ का रूलर, जो किंग था, उसके जो भी पावर्स थे उसको लिमिट में कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं था कि जो भी किंग चाहे वो कर सकता है, नहीं, किंग की पावर को लिमिट में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जो तीन गवर्नमेंट के पिलर्स हैं, उनके कामों को डिवाइड कर दिया गया, उनके कामों को डिवाइड कर दिया गया और उनके पावर्स को भी डिवाइड कर दिया गया। थर्ड है हमारा कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट था उसका जो होल्डर था, जो हेड था, वो था किंग। नेक्स्ट है लॉज वर मेड बाय द नेशनल असेंबली, यानी कि नेशनल असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ऑफ कोर्स जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया तो उसने लॉज बनाए होंगे। तो इसमें वही दिया गया है कि लॉज जो था वो भी नेशनल असेंबली ने ही बनाया था। नेक्स्ट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इट बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये लिखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज में सबसे पहले ये लिखा गया कि वहाँ के जो कॉमन पीपल थे उनके राइट्स को डिक्लेयर किया गया कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। तो चलिए देखते हैं अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीपल। सो जो राइट्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि ऑल द मैन आर फ्री सो दे कैन एन्जॉय ऑल राइट्स, यानी कि जितने भी वहाँ के आदमी हैं वो लोग फ्री हैं, इसीलिए वो लोग हर एक तरह के राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि उन लोगों के पास हर एक एक चीज़ का अधिकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और कोई भी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ था वो ये था कि कोई भी बिना ट्रायल किए किसी को भी जेल में नहीं डाल सकता है, चाहे वो कैसा भी कॉप हो। ओके, और जो लोग थे वो हर एक तरह के लोग, चाहे वो जाति के हिसाब से या फिर रेसेस के हिसाब से, ऐसे हिसाब से कभी भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था, वो सारे लोग लॉज के सामने इक्वल थे। नेक्स्ट हमारे है कि जो ऑफिसर्स थे, ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि डिपार्टमेंट्स में अलग अलग ऑफिसर्स लगा दिए गए हैं कि लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे वो ऑफिसर्स, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठाया गया है। और जो ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था ना, उसको रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया गया था। याद रखेंगे हम कि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन था उसे रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स का नाम दे दिया गया। मूविंग फर्दर हम लोग देखेंगे अबाउट जैकोबिन क्लब मेंबर्स। तो देखते हैं जैकोबिन क्लब मेंबर्स, ये हमारे लिए एक नया टर्म है, तो ये था क्या। सबसे पहले तो जैकोबिन देखते हैं। जो जैकोबिन थे, जैकोबिन जो क्लब था ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब था और इसका नाम रखा गया, एक सैन जोकिमेन नाम की जगह थी वहाँ पे फ्रांस में, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके हिसाब से ये नाम रखा गया जैकोबिन क्लब मेंबर्स। तो वहाँ के जो मेंबर्स थे, इस क्लब के जो भी मेंबर्स थे, वो मेनली
मतलब लेस प्रॉस्पेरियस सेक्शन से बिलोंग करते थे, यानी कि ज़्यादा अमीर वो लोग नहीं थे. दे वर नॉट मच रिच. ओके, मूविंग फर्दर दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, कॉबलर्स, सर्वेंट्स एंड एक्सेट्रा. यानी कि इस जैकोबिन क्लब मेंबर्स में जो हैं स्मॉल शॉपकीपर, फिर आर्टिशंस, कॉबलर, सर्वेंट्स और भी अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग इसमें इंक्लूडेड थे. और जो लोग इसमें रहते थे, मतलब जो जैकोबिन क्लब मेंबर्स थे, उनका नाम सैन क्लॉड्स रखा गया. क्या रखा गया? सैन क्लॉड्स. और ये जो लोग सैन क्लॉड्स थे ना, उन्होंने एक नए तरह का ड्रेसअप करना शुरू कर दिया. और वो ड्रेसअप इस तरीके से था कि वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप वाले ट्राउज़र्स पहनने लगे ताकि वो लोग रिच पीपल से थोड़ा डिफरेंट लगें, ताकि मतलब लोग पहचान सकें कि वो लोग जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं. ओके, ये लोग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे, तो ये एक तरह से it was a way of proclaiming that the end of power is being held by the wearer of knee breeches. यानी कि ये एक तरह से उनके लिए ये this was a way to define people that after so much of corruption and after so much of diversity in the country, finally the power exists in the wearer of the knee breeches. Okay, so ये था हमारे आज के पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे. बट टिल देन टेक केयर, गुड बाय.